ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप का ए पॉइंट और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने बताया था कि पहला डी होता है और दूसरा एल होता है, ठीक है, डी और एल। बी पॉइंट का भी डी और एल, मतलब ये पहला एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और दूसरा वर्टिकल डिस्टेंस होता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ये कैसे है, ये पॉइंट कहां पर है, मैं यहां पर थोड़ा फिगर देके आपको बताऊं, फिगर ड्रॉ करके। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। अब यहां पर देखो कहां तक है, अगर देखोगे तो ज्यादातर अगर इंडिकेट करो, मान लो ये 20-20 का गैपिंग डालू तो यहाँ पर 20, ये 40, ये 60, ये 80, थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट करके बता रहा हूँ लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ 100 और यहाँ पे 120 से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद माइनस में भी एक्स की वैल्यू है, देखो तो इसको भी माइनस में भी थोड़ा ले लेते हैं, -20, -40, -60, -80, उससे ज्यादा नहीं है माइनस में, ठीक है। वाई एक्सिस में अगर पॉजिटिव में देखोगे तो 90 तक है, मतलब ये 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100, उससे ज्यादा प्लस में नहीं है। माइनस में 80 तक है, मतलब ये -20, -40, -60, -80 एंड -100 तक। क्लियर। अब देखो पॉइंट ए पॉइंट में बताता हूं कहां पर है। ए पॉइंट का लोकेशन दिखाओगे तो ए पॉइंट -70 देखो कहां पर है, यहां पर आएगा बीच में -70 और -80, तो -80 ये आ रहा है और -70 यहां पे आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा ए पॉइंट हो गया। क्लियर। कितना है, -70 और -80। ए का लोकेशन पता चला। ए पॉइंट कहां पर है, कौन से क्वाड्रेंट में, देखो क्वाड्रेंट भी बताता हूं कैसे एंगल जाता है। यहां पर पहले यहां आता है फिर एंगल आता है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। कई बार क्वाड्रेंट भी पूछ लेता है कि जो लैटिट्यूड आए हैं ये ए बी लाइन के, वो लैटिट्यूड और डिपार्चर कहां है, लोकेट कौन से क्वाड्रेंट में कर रहे हैं। तो देखो जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ते थे ज्योमेट्री तो उसमें फर्स्ट ये होता था, सेकंड ये होता था, थर्ड ये होता था, फोर्थ ये होता था, बट उसके रेफरेंस कैसे होते थे, ये रेफरेंस होके ऐसे जाता था। बट इसका रेफरेंस क्या है, ये है नॉर्थ, नॉर्थ का ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये है, ध्यान रखना, समझ में। अगर मैं इसके प्लस माइनस की बात करूं तो डिपार्चर भी यहाँ पे प्लस है और लैटिट्यूड भी प्लस है। यहाँ पे डिपार्चर क्या है, ये प्लस है और लैटिट्यूड क्या है, माइनस है। यहां डिपार्चर क्या है, माइनस, लैटिट्यूड भी माइनस। यहां पे डिपार्चर क्या है, माइनस, लैटिट्यूड क्या है, प्लस। तो ये लैटिट्यूड और डिपार्चर मिलता है। तो अब देखो लैटिट्यूड ए बी लाइन का मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, लैटिट्यूड ऑफ ए बी, लैटिट्यूड ए बी मतलब मुझे ए बी की वैल्यू, देखो बी कहां पे, बी नहीं बताया, 110 पॉजिटिव में यहां पे आएगा कुछ, और कहां तक गया है, 90 तक। 90 तक मतलब ये वाला इसके बीच में, यहां कहीं आ रहा होगा बी पॉइंट, कितना 110, और ये भी पॉजिटिव है 90 है, दोनों यहां पे आ रहा है। मतलब ये मेरी लाइन है, ये लाइन बनी हुई है ए बी लाइन। इस ए बी लाइन का मुझे लेंथ भी चाहिए, एल चाहिए, तो उसके पहले मैं लैटिट्यूड फाइंड कर रहा हूं, एल, इसको क्या बोलते हैं, एल। और ये एल कैसे मिलेगा, एल कैसे मिलेगा, इनका ये वर्टिकल हाइट यही होगा ना, वर्टिकल हाइट ही बोल रहा हूं ना एल। ये देखो यहां से और यहां तक ये हाइट देखोगे तो कैसे मिलेगा, देखो ये 90 है और यहां पर कितना है, 80 है, तो क्या होगा 90 माइनस 80, यही हो रहा है ना डिस्टेंस। और वैसे भी देखोगे तो ये कितना है 90 और ये कितना है 80, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 170 हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है। मतलब लैटिट्यूड कहां पे है, पॉजिटिव में, यहां पर, इधर लैटिट्यूड हमारा, सॉरी लैटिट्यूड क्या है, ऊपर, ये डायरेक्शन बताता, तो ये ऊपर है, पॉजिटिव है। अब डिपार्चर चाहिए, क्या चाहिए, डिपार्चर ऑफ ए बी मतलब डी, ठीक है। अब डी कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से देखो, ये वैल्यू दिया है और ये वैल्यू दिया है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू माइनस दिस वैल्यू,
हमने पहले वाला कैसे किए थे, ये माइनस दी से, इसमें भी ये माइनस से करेंगे, ठीक है। ये कितना है 110 है, माइनस और वो वैल्यू माइनस कितना है 70 है, सही है। तो ये भी ऐड हो जाएगा 180 आ रहा है 180, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये जो ए बी लेंथ है वो कहां इंडिकेट कर रहा है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये कहां पे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये भी चीजें बता सकते हो कि ए बी लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों है, ड्यू टू एल पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, इसकी वजह से दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो लैटिट्यूड मिल गया, डिपार्चर मिल गया। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड। डिपार्चर कितना है 180, लैटिट्यूड कितना है 170, कितनी वैल्यू आ रही है 80 डिवाइड बाई 70 करो, कैल्सियम ओके। तो मैं यहां पे कर ले रहा हूं 18 डिवाइड बाई 17, ये वैल्यू आ रही है 1.05 ऐसे करके आ रहा है। तो मैं यहां पे ऐसे कर लेता हूं थीटा इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इनवर्स ये आएगा क्या, थीटा इनवर्स क्या आ जाएगा, सॉरी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगा 18/70। तो जो वैल्यू ये आया है, अब ये वैल्यू ऐसे रहने दो, शिफ्ट और tan दबाओगे तो वैल्यू आ गया, और आंसर कर लो इक्वल कर लो, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है 46, इसको डिग्री पे कन्वर्ट कर लो तो 46 डिग्री 38 मिनट आ रहा है, इतना आ गया थीटा। मतलब ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप अगर यहां पर इंडिकेट में करो, अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन है तो एंगल नॉर्थ के साथ ही होगा, और वही होल सर्कल बियरिंग भी होता है, वही आरबी भी होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल देगा वही आरबी भी होगा, वही होल सर्कल बियरिंग भी होगा। तो ये इसकी होल सर्कल बियरिंग ही है, होल सर्कल बियरिंग ही है वैल्यू, समझ में। अगर मान लो किसी और क्वाड्रेंट में आ जाता, मान लो इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो जो हम एंगल tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट, वो साउथ के साथ कितना एंगल है, लेकिन होल सर्कल बियरिंग फाइंड आउट करना होगा तो 180 में से ये जो आया है माइनस करोगे तो होल सर्कल बियरिंग मिलेगा। क्लियर, ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिले। होल सर्कल बियरिंग मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए एबी का ना, तो एबी का लेंथ के लिए थीटा मिल गया, तो आपको पता है लैटिट्यूड इक्वल टू एल कॉस थीटा, तो ये एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एल अपॉन कॉस थीटा। कैपिटल एल कितना आया है देखो 170 और डिवाइडेड बाय कॉस एंगल यही 46 डिग्री 38 मिनट, ये ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, पहले क्या कर रहा हूं 170 डिवाइडेड कॉस, और आपकी वैल्यू आंसर में जो एंगल है वो एंगल का आंसर लिख लो, फिर उसके बाद क्या कर दो इक्वल कर दो। आपका आ रहा है 247.58, कितना आ रहा है 247.58, ये लेंथ आ जा रहा है, ये जो डिस्टेंस है एबी का वो मिल गया। आप डी के बेस पे भी चेक करोगे तो उतना ही आएगा, cos 46 डिग्री 38 मिनट जितना आया 170 से डिवाइड करो, आपका इतना वैल्यू आएगा। क्लियर, इतनी वैल्यू, ये देखो मेरा लेंथ है और ये मेरा बियरिंग है, यही फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस में। यही देखो, फाइंड आउट द लेंथ है होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए बी लाइन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगी। समझ में आ रहा है। ये देखो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है, लैटिट्यूड का क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। लैटिट्यूड के लिए क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट का ही तो मैंने डिफरेंस किया है। देखो डिपार्चर किया है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंट, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा पहला और पहला, उसका डिफरेंस की बात कर रहा है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये टेक्निक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और भी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे ताकि अगर कोई डाउट होता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कहां डाउट आएगा पता है, जब ये कोऑर्डिनेट किसी और एक्सिस में हो, जैसे मान लो कि किसी और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो बियरिंग में प्रॉब्लम होगा।
और बियरिंग मतलब जो भी ये थीटा बता रहा है ना, एक चीज मैं आपको नोट डाउन करके बताने वाला था कि ये थीटा जो भी बताएगा वो आरबी बताएगा, और आरबी से होल सर्कल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको आना चाहिए। ये आरबी बता रहा है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, फर्स्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट होगा, और नॉर्थ ईस्ट में जो आरबी होता है एंगल वही होता है डब्ल्यूसीबी, और मेरा नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर ना? तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट होता है तो जरूर बताएंगे, उसमें कमेंट कर देना।